हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 2.1 जिसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी 2.1 को हम लोग दो पार्ट में खत्म करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो अगर आप ये वीडियो देखने से पहले इसका जो पहला वाला वीडियो है, यानी जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है, वो पार्ट जरूर देखें। ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप पहले उसका इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद यहाँ पे 2.1 सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन आई फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। मतलब ये कि समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो रिलेशन है उसको किस हिसाब से हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन कंसीडर करें, फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करें, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b अपॉन a, दैट मीन्स 2/1 यानी 2। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें यानी अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है? c अपॉन a यानी -8/1, दैट इज -8। तो ये फार्मूले से हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस बेसिकली क्या होते हैं? जीरोस वो होते हैं जिनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो ये एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो फॉर जीरोस एफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स 0 के बराबर होना चाहिए। अब एफ एक्स है कितना? तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर कैसे करना है समझिएगा ध्यान से। इसका प्रोडक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है -8 और इसका सम क्या है? ठीक है, या इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। देखिए इसमें इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू -8 यानी -8 आए, प्रोडक्ट करके -8 आना चाहिए, और यहां पर -8 है तो यानी सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। ये चीज केवल हमें यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या समझिएगा, इसके नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x, ठीक है, -4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल्स 0। तो यहां से x कॉमन हुआ तो x -4, यहां पे प्लस का 2 कॉमन हुआ तो x -4। ये एक्स स्क्वायर -4x में x कॉमन होगा और 2x -8 में -8 कॉमन होगा, तो यहां से आ जाएगा x -4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां से जीरोस फाइंड करें तो देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो अगर हम x -4 को 0 माने तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमें 4 मिलेगा। x प्लस 2 इक्वल्स अगर हम 0 माने तो x इक्वल्स -2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे जीरोस निकले हैं वो निकले हैं 4 और -2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वेरीफाई करें तो बताइए सम निकालिए। यानी अब इससे अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यहां से अगर इससे हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? 4 - 2 दैट इज 2। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 2 भी आया था। अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो 4 इंटू -2 दैट इज -8। तो यहाँ पे ये -8 भी आया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहले इस फार्मूले से निकालेंगे, फिर फैक्टर करके निकालेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेफ्ट से हम ये वाला ले रहे हैं जहां पे टी स्क्वायर -15 ये मान लीजिए एफ टी की वैल्यू गिवन है या एच टी की वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 0t -15। तो अब हम अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे हमें a मिलेगा 1, b मिलेगा 0 और c मिलेगा माइनस का 15। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो देखिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस का b अपॉन ए, और b कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो वो होता है c अपॉन ए, तो c का मतलब हो गया माइनस का 5, a हो गया 1, दैट मीन्स माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 है यहाँ पे। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम यहाँ पे फॉर जीरोस, अब यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। फॉर जीरोस जो ft है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 15 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 15, यानी प्लस 15 अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, ये दो नंबर्स हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालें, जो अभी हमने फैक्टर करके निकाला है, अगर यहाँ पे हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाले तो बताइए प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कितना आ जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस भी जीरोस आया था। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, प्लस का अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 यानी माइनस का 15। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना आया था, माइनस का 15 आया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन और बताने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर दिस। ये आप कैसे लगाएंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हर बार आपको करना ये है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा निकालना है, और फिर हम लोग फैक्टर करके यहाँ पे वही जीरोस निकालेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जहां पे ये QX बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए इसके लिए भी सबसे पहले अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें यानी अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस का 10 अपॉन रूट 3। अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो क्या होता है c अपॉन ए, यानी 7 रूट 3 अपॉन ए यानी रूट 3, दैट इज 7। यानी जो भी इसके जीरोस होंगे उसका प्रोडक्ट 7 होगा और उसका सम होगा माइनस का 10 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पे फॉर जीरोस जो QX है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आया रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल्स 0। अब हमें देखिए इसके फैक्टर करने, तो हमें क्या ध्यान देना है कि इसका प्रोडक्ट यानी 7 रूट 3 इंटू रूट 3, दैट मीन्स 21। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट करके 21 आना चाहिए। इस 10x को हमें ऐसे लिखना है कि प्रोडक्ट करके 21 आए और यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस, यानी ऐड करके क्या आए 10 आए। तो आपको पता हो जाएगा होगा 7 प्लस 3 ऐड करके 10 आएगा और प्रोडक्ट करने पर 21 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लोग 10 की जगह पे रूट 3x स्क्वायर है और 10 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 7x प्लस 3x और प्लस का 7 रूट 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से कॉमन है x, ब्रैकेट में बचा रूट 3x प्लस 7 और इन दोनों टर्म्स में कॉमन हो जाएगा रूट 3। क्यों, क्योंकि इस 3 को जो है 3 को हम लोग रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो जब रूट 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा रूट 3x और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया रूट 3x प्लस 7 और यहाँ पे आ गया x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब जब हम इन दोनों को जीरोस के बराबर करेंगे तो रूट 3x प्लस 7 अगर 0 के बराबर होगा तो x इक्वल्स आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन रूट 3 और x प्लस रूट 3 अगर 0 के बराबर होगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का रूट 3। अब यहाँ पे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या प्रोडक्ट 7 आएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन रूट 3 इंटू माइनस का रूट 3। तो बताइए इससे कट गया, फाइनली कितना आया 7।
अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालें तो क्या आएगा, माइनस का 7 अपॉन रूट 3 माइनस का रूट 3। तो जब हम एलसीएम लेंगे रूट 3 तो यहाँ पे -7 -3 दैट मीन्स माइनस का 10 अपॉन 3, यानी इसका सम आएगा माइनस का 10 अपॉन 3। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे इस फार्मूले से, और जीरोस निकाल करके हम इस चीज को वेरीफाई कर लेंगे। अभी जो बाकी क्वेश्चंस है ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए यहाँ भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज वेरीफाई करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लगाए दे रहा हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है QY इक्वल्स 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y और माइनस का 2 अपॉन 3। अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a इक्वल्स 7, b इक्वल्स माइनस 11 अपॉन 3 और c इक्वल्स माइनस 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होगा यानी अल्फा प्लस बीटा होगा वो होगा माइनस का b अपॉन a, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 11 अपॉन 21। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो होता है c अपॉन a, यानी माइनस का 2 अपॉन 21। अब हमें यहां पर इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो अब आप फैक्टर करने के लिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा। फॉर जीरोस बिल्कुल वैसे यहां भी लिखेंगे, फॉर जीरोस QY मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर QY 0 होगा तो बताइए यहाँ से 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे अगर हम इसको एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए इनका प्रोडक्ट करके आना चाहिए माइनस का 42 इसके हिसाब से, और माइनस करके आना चाहिए दिस, तो वो है 14 माइनस 3, क्योंकि 14 माइनस 3 करेंगे तो 11 आएगा, 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 आएगा। ये चीज देखिए, ये जो फैक्टर करने का तरीका है इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, इस चीज से थोड़ा आप हेल्प ले सकते हैं कि आप 42 के फैक्टर करेंगे इस तरीके से, और फिर देखेंगे कि कौन कौन से नंबर कंबाइन करने पर ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल होती है कि सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए। ये कंडीशन कौन से दो नंबर के पेयर बना ले, ठीक है, ग्रुप बना ले नंबर्स का जिनमें ये कंडीशन होल्ड कर जाए, वही दोनों नंबर हम लेंगे। तो फाइनली हमें 14 और 3 मिल चुका है, तो हम लिखेंगे 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस का 3y। ये चीज आप ध्यान रखना कि -14 प्लस 3 यानी -11, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है। माइनस का 2 इक्वल 0, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7y, तो इधर कितना आ जाएगा 3y माइनस 2, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 हम लोग मानेंगे, 3y माइनस 2, तो यहाँ से 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम वैसे ही यहाँ पे अगर जीरोस के बराबर करें, इसको 0 के बराबर करें तो हमें y इक्वल टू मिलेगा 2 अपॉन 3, और यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा -1 अपॉन 7। अब देखिए जैसे इसमें कहा गया है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो जरा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, यानी 2 अपॉन 3 इंटू -1 अपॉन 7, तो बताइए कितना आ गया, माइनस का 2 अपॉन 21। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर कि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है, फाइंड आउट करना है, जिसका सम और प्रोडक्ट यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। समझिए, जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है यानी ये जो fx होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस इतना यहाँ पे करना होता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बताइए यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस का 8 अपॉन 3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 अपॉन 3।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो वो कितना दिया हुआ है, माइनस का 8/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि दिया हुआ है 4/3। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू एक्स प्लस का 4/3 एंड दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बस केवल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखना है और बस सॉल्व कर देना है। अब जैसे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर बात करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे एफ एक्स निकालना चाहें, अगर एफ एक्स यहाँ पे निकालना चाहें तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। बताइए सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 2√3, माइनस का 2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि क्या है, माइनस का 9, माइनस का 9। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू एक्स और माइनस का 9, दिस इज द आंसर। आई होप अब आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब आप इस बाकी के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, समझिए ये 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगने हैं, जिसमें मैं आपको 5 बता रहा हूं। इसमें तरीका क्या है, जिस चीज की भी वैल्यू आपको बतानी है, पहले मैं ये पूरा इरेज कर दूं फिर आपको यहां पे मैं समझाता हूं। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए ताकि केवल अल्फा प्लस बीटा मिले या अल्फा बीटा मिले, यही दोनों टर्म्स में आ रही है, टर्म्स में यही दोनों वो आने चाहिए। क्योंकि अभी तक जो हम लोग निकालते आए हैं वो सम ऑफ जीरोस निकालते आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते आए हैं, तो जो भी सॉल्व करना है उनमें यही दोनों आने चाहिए, तो हम आसानी से उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एफ एक्स बराबर दिया क्या है। सबसे पहले एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो जो भी एफ एक्स दिया होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। तो वो क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा जो एक्स के साथ होता है वो होता है बी, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो होता है ए, और जो विदाउट एक्स होता है वो होता है सी। तो यहाँ पे b कितना है, तो यहाँ पे b है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/1 दैट इज 1। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो वो होता है c/a जो कि आएगा -4। इतनी चीजें हम लोग पहले, सबसे पहला काम होगा ये तीनों क्वेश्चन में, सबसे पहला काम यही होगा जो भी पॉलिनोमियल दिया है उससे सम ऑफ जीरोस निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। ठीक है, अब जो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो देखिए इस टर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां अल्फा बीटा हमें मालूम है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बताइए यहाँ पे अगर हम अल्फा बीटा एलसीएम ले लें तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा बीटा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा अल्फा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे माइनस का अल्फा बीटा। अब बताइए इस टर्म में या तो अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा बीटा है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/-4 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी -4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस 4। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे 4 तो यहां से आ जाएगा -1 प्लस 16, सो वैल्यू आ जाएगी 15/4। सो हेयर विल बी द, हेयर इज द आंसर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी कुछ वैल्यूज हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। वैसे पार्ट 2 में इसका थोड़ा हाई लेवल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि 1/अल्फा, इसको भी थोड़ा मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे सॉल्व करना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इससे बन जाएगा 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। अब यहाँ पे जब हम अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो यहां से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकालना आता है, ना कि अल्फा माइनस बीटा।
तो और नीचे वाली जो वैल्यू है अल्फा बीटा, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा मेन जो टारगेट होगा वो होगा अल्फा माइनस बीटा निकालना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना लेना है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं और सही से लिख दूं। हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस चीज को तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो होगा क्या कि हम इस तरीके से अगर इस फार्मूले को बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा ये हमें यहां से मिल जाएगा, ये भी हमें इस जगह से मिल जाएगा, और अल्फा बीटा भी हमें इस जगह से मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे जब रखेंगे सारी वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फिर जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इस वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। कह रहे हैं कि जो एक जीरो है, देखिए अभी ये चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिंपल सी बात है इसके दो जीरोस होंगे। तो कह रहे हैं कि जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है, निगेटिव है, वो दूसरे जीरो का क्या है, निगेटिव है। दैट मीन्स अगर एक जीरोज आपने अल्फा माना तो दूसरा जीरोज माइनस अल्फा होगा। तो ऐसे केस में अगर हम इक्वेशन से सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज, तो वो होता है माइनस का b अपॉन ए। अगर आप यहां पे b देखेंगे तो वो है माइनस का 8k, माइनस का 8k अपॉन ए यानी 4। तो उस केस में यहां पे बताइए आएगा 8k अपॉन 4। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि जीरोज जो है एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो जब हम इनका सम करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज जीरो आ जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा k इक्वल्स 0। अब इसमें यह भी आपसे बोल सकता था कि वन ऑफ द जीरोज इज रेसिप्रोकल टू अदर। एक जीरोज दूसरे जीरोज का क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक को हम अल्फा माने तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। तो अगर ऐसा कुछ दिया होता है तो फिर हम सम नहीं निकालते, हम प्रोडक्ट निकालते हैं ताकि ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाए। मान लो क्वेश्चन यही होता कि सेम क्वेश्चन कि अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल हो तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि फिर के यहां नहीं दिया जाएगा, ठीक है, के दिया जा सकता है इसके साथ में। तो जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे यानी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, एक जीरोज अल्फा दूसरा जीरोज 1 अपॉन अल्फा, तो यहां से पे आता क्या है, माइनस का c अपॉन ए होता है तो c अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से अगर k की वैल्यू निकालें तो आएगा माइनस का 4 अपॉन 9। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन यहां पे पढ़ेंगे। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस अब मिलने वाली हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कहा गया कि सम और प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो कह रहे के की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि फंक्शन क्या गिवन है। तो देखिए फंक्शन यहाँ पे गिवन है के टी एफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ये यहाँ पे इसका फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जो कंडीशन गिवन है उसमें कहा गया है कि जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दोनों बराबर है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए, इससे ये कट गया। दैट मीन्स माइनस b इक्वल टू c। अब यहाँ पे b कितना है,
तो b है 2, तो -2 इक्वल टू c कितना है 3k। तो यहां से अगर हम k की बात करें तो k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ये हो जाएगा आंसर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें 2.1 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। हैव अ गुड डे।